हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। क्या सच में एक बहू भी अपनी सासू माँ को ऐसा सरप्राइज दे सकती है। आज सुबह से ही रसोई में बड़ी खटर पटर हो रही थी और मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। बहू रजनी बीच में आकर चाय और पोहा दे गई थी। जब उससे पूछा तो कोई आने वाला है तो कहने लगी, हाँ मम्मी जी कुछ जानकर आने वाले हैं। बेटा संजय भी घर की सजावट करने लग रहा था। सब अपने अपने काम में लगे थे। पतिदेव अखबार में आंखें गड़ाए बैठे थे। आज मैं पूरे 60 साल की हो गई थी, पर किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं था। शादी के 12 साल बाद मुझे माँ बनने का सुख मिला था। पहले बेटी ज्योति हुई, उसके 4 साल बाद बेटा संजय। अब तो दोनों की शादी हो चुकी थी। ज्योति की एक प्यारी सी बिटिया थी। संजय की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। आज तक मेरा जन्मदिन किसी ने नहीं मनाया था, क्योंकि मेरी मम्मी को अपने किसी बच्चे की जन्म की तारीख याद नहीं थी। वे तिथियों के हिसाब से बताती थी और वह बच्चों को याद नहीं रहती थी। पिछले साल मेरी बेटी ने कंप्यूटर पर निकाला कि उस दिन कौन सी तारीख थी। तब से मुझे भी जन्मदिन का चाव चढ़ गया था कि कोई तो कहे चलो माँ आपका जन्मदिन बनाते हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। पिछले साल बेटी का फ़ोन आ गया था, मम्मी हैप्पी बर्थडे। आज तो वह भी नहीं आया। इतनी देर में बेटी भी आ गई तो मैंने उससे पूछा, तुम अचानक कैसे। कुछ नहीं मम्मी, बस वैसे ही सबसे मिलने का मन कर रहा था और भाभी के पास रसोई में चली गई। आज रसोई से बड़ी खुशबू उठ रही थी, एक महक बड़ी जानी पहचानी थी। अब तो मेरे गुस्सा उठने वाला था। बाहर वालों के लिए इतनी तैयारी और घर के सदस्य का किसी को ध्यान ही नहीं है। इतने में रजनी आती, मम्मी जी आप भी साड़ी बदल लीजिए। अरे नहीं, मेरी तो एकदम बढ़िया साड़ी है। पर वह नहीं मानी तो मुझे अंदर कमरे में जाना पड़ा। तो उसने एक नई साड़ी निकाल कर दी। यह साड़ी मेरी नहीं है। हाँ मम्मी जी, यह मेरी है, पर मैंने आपके लिए तैयार करवा दी थी। फिर पेंडेंट सेट, नई घड़ी। अरे आज तुम यह कौन सा सामान निकाल रही हो, यह मेरा नहीं है। मम्मी जी पहन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर लगेंगे। फिर तो वह मुझे अच्छी तरह से तैयार करती है। रजनी कोई खास है तुम्हारा जो तुम इतना सब कर रही हो। हाँ मम्मी जी बहुत खास है। इतने में डोरबेल बजती है तो रजनी कहती है, मम्मी जी आप आइए, मैं इतने में दरवाज़ा खोलती हूँ। वह दरवाज़ा खोलती है और मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सामने छोटा भाई मेरी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था। मेरी छोटी बहन देवरानी सब जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो कहते हैं। मेरी माँ मेरे सिर पर हाथ रखती है तो मुझे लगता है मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। 60 साल की उम्र में जन्मदिन पर माँ का हाथ सिर पर होना, इससे बड़ा तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश थी तो रजनी कहने लगी, मम्मी जी है साड़ी मैं लाई थी आपके लिए, पेंडेंट सेट पापा जी, घड़ी आपके बेटे और केक दीदी अपने हाथों से बनाकर लाई हैं। बाकी भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए थे। बहू ने फिर सबके लिए खाना लगाया, सब मेरी पसंद का था। और लड्डू, उन्हें देखते ही मैं चौंक गई। अब यह लड्डू कहाँ मिलते हैं। यह तो माँ बनाती थी जब हम छोटे थे। मम्मी वह नहीं। मैंने नानी जी से आपकी पसंद पूछी तो उन्होंने बताया आप लड्डू बहुत खुश होकर खाती थी, तो मैंने नानी जी से रेसिपी पूछ कर बनाने की कोशिश करी है। आप चक्कर बताइए। सच में रजनी बहू बहुत ही स्वाद बने हैं। सबका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। मैंने ज्योति से कहा, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मी यह सब तैयारी भाभी ने की थी और बताने के लिए मना किया था। सबने खाना खाया, केक काटा और फिर डांस किया। सबके जाने के बाद मैंने अपनी बहू को गले लगाया और कहा, सच में बेटा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा जन्मदिन भी ऐसा मनेगा। चाव बहुत था, कहने में शर्म आती थी, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा बुढ़ापे में जन्मदिन। पर तुमने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया जो मीठी यादों यादों की तरह दिल में बस गया है। जीती रहो, खुश रहो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।